आपको दिखाते हैं अशोक गहलोत का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बात की है जी न्यूज से और प्रधानमंत्री मोदी के सारे सवालों का जवाब दिया है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। दोनों पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है। हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब हैं। तमाम तरह की गारंटी आज मैनिफेस्टो में आप लोगों ने दी है, 5 गारंटी भी दी है। उसके अलावा तमाम और वायदे किए गए हैं जनता से। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी तो क्या वारंटी भी खत्म हो गई है? प्रधानमंत्री जी कुछ भी कह सकते हैं, उनकी भाषा में उनका कमांड है, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं, परंतु सच्चाई दूसरी है। गारंटी हमने दी राजस्थान के अंदर, अभी हमारी 10 गारंटियों के कार्ड वितरित हो रहे हैं महंगाई राहत शिविरों के अंदर। आपको खुशी होगी 38 लाख परिवार कवर हो चुके हैं अभी तक 5 दिन के अंदर। 1,72,00,000 गारंटी कार्ड मिल चुके लोगों को। तो राजस्थान सरकार ने जो गारंटी दी है वो हमने इम्प्लीमेंट भी करी है। यही यहाँ पे स्थिति बनेगी, या बल्कि राजस्थान से ज़्यादा मजबूत बनेगी कर्नाटक में अंदर, क्योंकि कर्नाटक राज्य जो है आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम है और राज्यों के मुकाबले में सारी स्कीमें ज़्यादा अच्छे तरह से सफल होगी कर्नाटक में होगी। इसलिए यहाँ के मैनिफेस्टो में स्कीम आई है, काफ़ी स्कीमें, और आम जनता को विश्वास कांग्रेस पर है, क्योंकि इतनी ये करप्ट गवर्नमेंट है। इतिहास में इतनी करप्ट गवर्नमेंट कभी आए नहीं। 40% का जुमला हो गया यहाँ पे, तो इसलिए जनता बहुत आक्रोश बहुत भयंकर है। और इस बार कांग्रेस को जिताने के लिए मैंने महसूस किया 2 दिन के अंदर कि लोगों का मूड बन रहा है। गहलोत साहब, प्रधानमंत्री बार बार रैली कर रहे हैं और लगातार रैली कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि 8 तारीख तक लगातार उनकी रैलियां हैं, रोड शो है। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है आतंकवादियों के मरने पर इनके बड़े नेता जो है आंसू बहाते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर का एग्जाम्पल देकर उन्होंने सोनिया गांधी पर अटैक किया है। आपको लगता है कि आतंकवाद से आप लोग समझौता करते हैं? प्रधानमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मुँह से बातें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कोई भी देश का नागरिक ऐसा नहीं होगा जो आतंकवादियों के ऊपर आंसू बहाए। ये कल्पना के बाहर की बात है। फिर भी पॉलिटिकल आरोप लगाएं वो उनकी मर्जी है, पर मैं मानता हूँ कि सोनिया गांधी जी के बारे में तो इस देश पूरा देश जो है जिस सम्मान की दृष्टि देखता है, भारतीय नारी की संस्कार संस्कृति परंपराएं क्या थी उसको निभाया है सोनिया गांधी जी ने। इवन राजीव गांधी जी के शहीद होने के बावजूद भी बाद में लगातार निभाते आ रही है। हाईएस्ट रेस्पेक्ट कोई कमांड करती है अगर कांग्रेस के अंदर, हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट रही हैं सोनिया जी, उसका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वो मोदी जी कुछ भी कहे। उनको कहिए कि सोनिया गांधी परिवार का तो 32 साल से कोई व्यक्ति ना प्रधानमंत्री बना ना केंद्रीय मंत्री बना। ऑफर भी आई थी राहुल जी के पास में, बना नहीं हुए, खुद ने छोड़ दिया, पद दे दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। फिर भी उनको सबको गांधी परिवार से क्यों चिंता रहती है हर वक्त? बार बार हम लोग गांधी परिवार के परिवारवाद की बात करते हैं, कोई पद पे है नहीं वो तो। और कांग्रेस पार्टी के जहाँ तक सवाल है, अगर पूरे देश के अंदर हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों में अगर कांग्रेस की लीडरशिप पे विश्वास है तो उनमें दिक्कत उनको क्यों होती है, बीजेपी वालों को क्यों होती है? नहीं सर, आज एक आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि अगर सरकार आती है तो हम पीएफआई को भी बैन करेंगे और बजरंग दल को भी बैन करेंगे। प्रधानमंत्री रैली में ये उल्लेख किए हैं कि बजरंग दल यानी बजरंगियों को परेशान करना चाहते हैं। पहले ये लोग राम को स्वीकार नहीं करते थे, अब हनुमान को भी स्वीकार नहीं करते। तो इन मुद्दे को भी वो राजनीति कर रहे हैं, उसको इस तरह से मोड़ रहे हैं। मोदी जी हम सबको किसी को हिंदू मानते ही नहीं है। चक्कर ये है, वो हिंदू नहीं मानते, हिंदुओं को जो उनको वोट देते हैं उनको हिंदू मानते हैं। चक्कर ये है, इसीलिए उनको भ्रमित करते रहते हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक सवाल है ये जो बजरंग दल का और उन्होंने पीएफआई के लिए कहा है, इनको पूछो आप सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं? 1 महीने से 2 बार कह चुके हैं, कोई भी हेट्रेड स्पीच जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए कोई नफरत भरी आवाज़ निकालता है उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, यहाँ तक कह दिया है। अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया तो उसके खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। अब इससे ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं? उस भावना को इस मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट किया गया है
कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है, और जिस प्रकार जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर जो आक्रोश पैदा है, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, वो कहाँ जाके लॉजिकल पहुँचेंगे कोई सोच नहीं सकता। देश के हालात जो हैं आज पूरी दुनिया के अंदर लोग चिंतित हैं। तो पीएम की बातों का असर पड़ेगा कि आपकी जीत तो तय है यहाँ पे सर? अभी लगता है हमें तो इस बार कांग्रेस जीतेगी यहाँ पर, और ये जो सरकार विरोधी लहर है वो लहर बनी रहेगी, चाहे वो मोदी जी और अमित शाह जी और सब लोग जो हैं, क्योंकि धन बल के ये मालिक लोग हैं। धन बल के इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है और पार्टियों के पास कोई चंदा दे नहीं सकता। तो जो मैदान बराबरी का होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड, वो तो है नहीं। उसके बावजूद भी हम संघर्ष कर रहे हैं, कामयाब होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अशोक गहलोत साहब की तमाम चीज़ें कर लें बीजेपी सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी हम कामयाब होंगे और अपने आप को ही हिंदू मानते हैं, बाकी को तो हिंदू मानते नहीं है प्रधानमंत्री जी। तमाम सारी बातें जो आज मैनिफेस्टो में कही गई है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने उनको जस्टिफाई किया है। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बेंगलुरु। जी न्यूज़।